हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल स्किल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज लेकर आया हूं आप सभी के बीच एक आइसोमेट्रिक व्यू। इस आइसोमेट्रिक व्यू के थर्ड एंगल निकाला जाएगा। तो आप देख ले सबसे पहले कि इस आइसोमेट्रिक व्यू का वेट्स, लेंथ एंड हाइट क्या है, उसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 12 mm है, 12 mm, 18 mm और इस किनारे पे 12 mm है, यानी कि ये वाली। तो आप देखें कि ये 12 mm और 12 कितना होता है, टोटल आप ऐड करेंगे mm हो जाएगा, और ये 3 और 1 4, यानी कि 42 mm क्या हो जाएगा, वेट्स हो जाएगा। कि आपका ये फ्रंट है, फ्रंट की ओवरऑल लेंथ क्या है, ये लेंथ हम देख पा रहे हैं कि ये लेंथ हमारा 66 mm ये है, और 12 mm यहाँ पे है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कितना हुआ, हमारा 6 और 2 8 हुआ, और 6 और 1 7 हुआ, यानी कि ये हमारा 78 mm जो हुआ, क्या हुआ बाबू, लेंथ होता है, जिसको हम फ्रंट बोलते हैं। यानी कि फ्रंट आपको डिनोट किया गया है, तो इसे फ्रंट, इसे साइड डिनोट किया गया तो साइड। अब आते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की ओवरऑल हाइट क्या होता है। तो उस कंडीशन में आप हाइट को फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखिए कि हम हाइट को फाइंड आउट कर रहे हैं। ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है 12 mm, तो 12 mm लिए। नेक्स्ट में आप देखिए कि यहाँ पे आपको ये 30 mm दिया गया है, तो आप यहाँ पे 30 mm ले लो। और 30 mm पे ये हाइट जो दी गया है, सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन ड्रॉ किया गया है। इस सेंटर लाइन से आप देखें कि मैक्सिमम ये हाइट क्या होगा, तो ये राउंड जो बनेगा, आर्च जो बनेगा, यानी कि हमारा सेंटर से जो रेडियस लिया गया वो कितना है, 21 mm का है। तो 21 mm को हम ऐड करते हैं तो ओवरऑल क्या आ जाता है हमारा, ये आपका 3 हो गया, 2 और 1 3 हो जाता है, और 3 1 4 और 4 और 2 6 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये हाइट जो हो जाता है, ओवरऑल ये हाइट हो जाता है हमारा कि ये 63 mm हो जाता है। इस प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट का हम लेंथ, वेट्स एंड हाइट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये हम लोगों ने देख लिया। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन निकालेंगे, क्योंकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बार बार एग्जाम में ही पूछा जाता है, कभी कभार जो होता है वो आपको फर्स्ट एंगल पूछा जाता है। तो थर्ड एंगल समझ में भी जल्दी आ जाता है बच्चों को, तो इसलिए थर्ड एंगल के ऑब्जेक्ट को, किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू का थर्ड एंगल पहले एक्सप्लेन किया जाता है, नेक्स्ट में उसके फर्स्ट एंगल को एक्सप्लेन किया जाता है। या एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कि आप फर्स्ट एंगल आप एक्सप्लेन करें या ड्रॉ करें, तो उस कंडीशन में बच्चे के माइंड में ये हमारा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि ये थर्ड एंगल में कैसा ऑब्जेक्ट होगा। जब वो थर्ड एंगल में एक्सप्लेनेशन हो जाता है, बच्चे के अंदर वो इमेजिंग हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करता है बच्चा, उसकी पोजीशन को चेंज कर लेता है फर्स्ट एंगल में। जो कि कई आपके वीडियो हम बना कर दिए हैं, फर्स्ट एंगल से थर्ड एंगल और थर्ड एंगल से फर्स्ट एंगल, तो उन्हें भी आप जाकर उसे अपना बैक में देखकर प्ले करके देख सकते हैं उन सभी वीडियो को। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसमें आपका साइड में कौन कौन से आ रहा है, तो वो देखा जाएगा कि साइड से कौन कौन से हम मुझे दिखेगा। उस कंडीशन में आपको कुछ हमने साइड किया है, फिर भी कुछ और सारे आपके बचेंगे, उसको हम देखेंगे कि साइड से कौन कौन सा आएगा और फ्रंट में भी कौन कौन आएगा। तो उस कंडीशन में देखा जाए कि ये हमारा इनक्लाइंड है, थोड़ी सी तिरछी है, तो उस कंडीशन में ये साइड में भी आपको आएगा और ये फ्रंट में भी आएगा। तो आप देख लीजिए, मैंने साइड वाले को सभी को क्या किया है कि ये अपना जितने भी साइड से दिखेगा मुझे, वो रेड से मैंने कर लिया है कि रेड मार्कर से ये रेड जो भी किया गया वो आपके ओवरऑल साइड में आएंगे। देख रहे हैं कि आपका साइड में ये वाला एक पार्ट आ रहा है, ये आएगा सेकेंड, और थर्ड यहाँ पे कट होगा, वो उस साइड में क्या हो रहा है, साइड मतलब हाइड हो जा रहा है। नेक्स्ट में आप देखें कि ये इनक्लाइंड दिखाया गया, तो ये आपके साइड में आएंगे, और ये आपके जो है कि राउंड से दिखाए गए, और ये रेक्टेंगल है। तो ओवरऑल आपको ये सी शेप बन रहा है, तो सी शेप के कंडीशन की ये दिखेगा, वो आपका साइड व्यू में होगा। नेक्स्ट देखें कि फ्रंट व्यू से जो हमारा दिखाया गया, ये फ्रंट व्यू में हमने ग्रीन मार्कर का यूज़ किया है। तो ग्रीन मार्कर से यूज़ किया, तो देखिए कि ग्रीन वाले ये ऊपर से यहाँ तक ऊपर दिखेंगे पूरी पार्ट्स, है ना, ये ग्रीन वाले यहाँ तक दिखेंगे और ये दिखेगा। तो इस तरह से ग्रीन में कितने हो जाते हैं, मतलब फ्रंट वाले में 1 2 3, यानी कि 3 पार्ट्स हमारा जो होगा कि फ्रंट व्यू में ड्रॉ होगा। अब देखेंगे प्लान व्यू से कौन कौन सा दिख रहा है। तो प्लान व्यू से दिखने में हमारा ये दिखेगा, ऊपर से ये थोड़ा सा ग्रीन और ब्लैक दो मार्किंग किया गया है, तो ग्रीन और ब्लैक वहाँ दिखेगा, और यहाँ पर जो कॉमन है, यानी कि आपके यहाँ पे रेड और ब्लैक है, दो यहाँ पे दिखेगा, और ब्लैक ब्लैक दो प्लेन दिखेगा। तो इस प्रकार से प्लान से हमें कितने दिखेगा, तो 1 2 3 4, यानी कि 4 पार्ट जो होगा प्लान से, फ्रंट से जो होगा ओवरऑल हमें 3 पार्ट्स दिखेगा, और साइड से जो देखे जाएगा वो ओवरऑल कितने पार्ट्स होगा, तो आप वो देख लेंगे कि 1 2 3 4 5,
यानी 5 पार्ट्स जो होगा हमारा फ्लांक साइड से दिखेगा। तो इस प्रकार से अब लोगों ने ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर किया, उनके पार्ट्स को मेजर कर लिया, कौन कौन से आपके इनके पार्ट्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने पहचान कर लिया। और जस्ट इसके बाद आपको बता दूं कि इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग थर्ड एंगल बनाया जाता है। तो अब देखें कि ये फ्रंट हमारा जो है कि बताया जाता है कि कभी भी आपको एक्स और वाई रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना होता है तो देखा जाए कि बताया गया है कि आपका रूल है कि एक्स और वाई जो रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया जाता है इसमें हमेशा आपको दिखाना होता है कि थर्ड एंगल में जो बनाया जाता है वो हमेशा फ्रंट व्यू क्या होता है कि नीचे बनाया जाता है। फ्रंट व्यू नीचे होता है और प्लान व्यू या टॉप व्यू, जिसको दो नाम से जानते हैं, इसे प्लान व्यू या टॉप व्यू, ये ऊपर में होता है। और जस्ट इसके बगल में जो फ्रंट व्यू होता है उसके जस्ट बगल में साइड व्यू होता है। तो इस प्रकार से हमारे ये पोजीशन दिखाए गए होते हैं ब्लॉक। इसमें 4 ब्लॉक बनाते हैं, यानी कि प्लान का एक ब्लॉक होगा, एक फ्रंट का ब्लॉक होगा, एक साइड का होगा, और एक ब्लॉक जो होता है ये मतलब इन तीनों के बीच एक रिलेशन दिखाता है कि ये हमारा मतलब जो बनाया गया वो सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। तो इससे हम इसकी टेस्ट करते हैं, जाँच करते हैं, यानी चेक करते हैं। तो नेक्स्ट में आप देखें कि इसके हम फ्रंट की लेंथ हाइट वो क्या रखा जाएगा, वो चीज़ों को समझा देते हैं। फिर से मैंने बार बार पिछले वाले वीडियो में समझाया और बार बार अभी भी समझाते हैं कि जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं या देखेंगे वीडियो को तो उन्हें समझ में आए कि वो क्यों ऐसा होता है और किस प्रकार से उसे बनाया जाता है। तो फ्रंट व्यू की ये लेंथ को मैंने समझाया था कि इसका हम लोगों ने कितना लिया था टोटल और टोटल, तो 78 mm ये लेंथ लिया था। ऑब्जेक्ट की ब्लॉक बनाएंगे उसके लिए 78 mm। और इसकी हाइट क्या लिया था, तो मैंने हाइट बताया था, आप देख लीजिएगा 63 mm था। तो इस प्रकार से आपका ये ब्लॉक का एक तैयार होगा जो कि 78 mm लेंथ और 63 mm हाइट। नेक्स्ट में साइड का जो हम लोगों ने लिया था कि साइड का विड्थ क्या था, तो वहाँ पे बताया गया था आपको 42 mm और इसका हाइट क्या होगा तो 63 mm। क्यों कि जो हमारा फ्रंट की हाइट होता है वही हमारा आप साइड का हाइट होता है। आप देखिए कि टोटल ये हाइट हमारा क्या है, फ्रंट का हाइट है। तो आप ये सामने वाले को देखेंगे तो तीनों पार्ट्स को ऐड करेंगे, यानी कि ये वाला पार्ट्स, ये पार्ट्स और ये पार्ट, इन तीनों पार्ट्स को ऐड करेंगे तो आता है 63 mm, जो कि आगे चल के एक्सप्लेनेशन होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 42 और 63 mm का ब्लॉक बनाया जाएगा। तो इसके लेंथ के अकॉर्डिंग थोड़ा देखा जाए तो ये थोड़ा सा और पतला बनेगा इस प्रकार से। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि ये प्लान व्यू है। तो प्लान व्यू में फ्रंट व्यू की जो लेंथ रखा जाता है वो प्लान व्यू का लेंथ होता है। नेक्स्ट में साइड व्यू का जो विड्थ होता है, यानी कि 42 mm जो रखा गया है वो 42 mm आपके यहाँ पे इसके हाइट लिया जाएगा। यानी आपका ये लेंथ बन चुका है इस प्रकार से कि आप 78 mm लेंथ और 42 mm हाइट। तो इस प्रकार से ये ब्लॉक बनाया जाता है। और ये ब्लॉक बनाया जाता है तो इन ब्लॉकों के बीच आप अलग अलग तीनों ब्लॉक बना लें। क्या करें, आप तीनों ब्लॉक अलग अलग इस प्रकार से बना लें। एक आप कहीं भी तीनों ब्लॉक तीनों के पोजीशन अलग अलग दिखाकर भी बना देंगे और उसको डिनोट कर देंगे कि ये फ्रंट और साइड ये टफ है तो वो भी सही होगा। लेकिन एक अच्छा दिखने के लिए और एक सही माना जाए कि वो कौन सा सही है, उसके अनुसार ये हमारा सही होता है कि तीनों एक है ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच बनाया जाए। तो इस कंडीशन में आपको मैं बताया हूँ कि इस प्रकार से इस आप बनाएंगे प्रकार से चारों ब्लॉक बन चुके हैं और चारों ब्लॉक के अंदर आपको सभी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, जो पार्ट्स है, उनको ऐड करके रखना होता है। तो आप देख लो बाबू कि ये फ्रंट का ब्लॉक है, ये साइड का ब्लॉक है और ये वाला ऊपर में प्लान का ब्लॉक है। और इसमें हम जो बताएं कि इसमें चेक करते हैं तो उसको चेक करेंगे तो ये बीच से क्रॉस होता है, डायगोनल कर्नर टू कर्नर लिए गए होते हैं। तो ये आपने समझ लिया इन बातों को। नेक्स्ट में आपको बताएंगे हम यहाँ से कि इसके आगे कौन कौन से पोजीशन किस प्रकार से डिनोट किए गए हैं। यहाँ पे आपको एक्स और वाई रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया गया है। एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद 4 ब्लॉक बनाए गए हैं जिसके लेंथ आपको दिखाया गया। ये फ्रंट व्यू का है तो 78 mm, हाइट आपका 63 mm, तो ये आपका एक ब्लॉक हो गया। साइड का आप देख रहे हैं ब्लॉक की साइड का 42 mm, हाइट 63 mm का एक ब्लॉक है। प्लान में आएंगे तो 78 mm का ये आपका लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक और इसका हाइट होगा वो 42 mm का लेंथ होगा। तो इसके अनुसार आपने देख लिया। जस्ट इसके बाद पोजीशन को हम बताएंगे, उस पोजीशन को फॉलो कीजिएगा बिल्कुल कंसंट्रेट होके। आप देखिए कि ये एल से बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक एल से बन रहा है और फ्रंट में ये पार्ट्स है जो कॉमन पार्ट्स है, साइड और फ्रंट के दोनों के कॉमन पार्ट्स है। तो ये कॉमन पार्ट्स 12 mm के हैं। तो हम स्टार्टिंग से क्या करते हैं कि हमारा ये कर्नर पॉइंट बनता है यहाँ पे,
है ना, कि ये पॉइंट हम इसको वैल्यू को 12 mm को 0 करेंगे तो ये सामने में आ जाता है। तो ये सामने में इस कर्नर पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से कितना करते हैं 12 mm। 12 mm के बाद आप देख रहे हैं कि 66 mm है, तो यानी कि ओवरऑल ये क्या है 66 mm है यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपकी इस तरह से हो जाती है और ये आपको 63 mm है, यानी कि 63 mm आपने ड्रॉ किया। ऊपर में देख रहे हैं कि इसका जो विड्थ ये दिखाया गया वो कितना है 12 mm। यहाँ देखिए 12 mm यहाँ पे है, तो वहीं 12 mm राउंड होती मतलब इस तरह से आ रहा है, तो ये सब 12 mm की रेक्टेंगल शेप बनेगा। तो आप यहाँ से देखिए कि ये 12 mm आ रहा है इस प्रकार से और वो 12 mm पर राउंड हो जाएगा। जस्ट इसके बाद देखेंगे कि ये लाइन है 12 mm पर ड्रॉ होना स्टार्ट होती है और ये जाकर ऊपर पूरी और पूरी मिल जाती है, यानी कि इस कर्नर से स्टार्ट होते हुए ये ऊपर जाकर यहाँ से मिल जाती है। क्योंकि ये राउंड है, लेकिन राउंड है तो ये हमारा नहीं दिख रहा है, लेकिन किसी न किसी एक पीक पॉइंट पे जाके क्या हो जाता है ये कर्नर बनता है, जो कि आपको इसमें दिखाया गया। आप देखें डॉट लाइनों से दिखाया गया इस प्रकार से। तो ये इसमें मैक्सिमम जो हमारा 63 mm है वहाँ पे जाके ये कर्नर पॉइंट बन जाता है, राउंड उसके ऊपर से हम नहीं देख पाते। तो ये हमारा इस प्रकार से हुआ। अब ये देख रहे हैं कि इनक्लाइंड पार्ट दिखाया गया जिसमें आपका ट्रायंगल शेप बन रहा है, तो ये ट्रायंगल शेप आपको बनाया गया है। तो आप देखें जो भी माप दिया है उस माप के अकॉर्डिंग आपको मेजरिंग करके बनाना होता है। तो 12 mm 66 mm ले लेंगे, 12 mm 66 mm यानी कि ओवरऑल 78 mm हो जाएगा। आप देखेंगे कि 12 mm 30 mm और 21 mm, तो ये यहाँ पर 12 mm 30 mm और ये 21 mm, इस प्रकार से 63 mm हो गया हमारा हाइट यहाँ पे। और इसमें आपने देखा कि ये जो दिखाया गया है ये कर्नर पॉइंट, तो आप देख रहे हैं कि इस कर्नर पॉइंट से यानी कि इंड ये अपने कर्नर पॉइंट से ऊपर में कितना है 48 mm, यानी कि इस कर्नर पॉइंट से ये दिखाया गया वो कितना है 48 mm है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पे 48 mm ये आपका आएगा इस पॉइंट पे। तो इधर से हम इसको दिखाएंगे 48 mm होगा। तो आपने देख लिया कि ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में कॉमन जो था उसको आप देख लीजिए क्या कॉमन था। तो अभी तक मैंने बताया कि ये आपका कॉमन पार्ट्स है, तो कॉमन पार्ट्स इसलिए कलर किए हैं कि आपको क्लियर स्पष्ट बातें समझ में आ जाए। तो आपने देखा कि इसमें ग्रीन और रेड का दोनों कॉमन हो गया। अब आते हैं साइड में देखिए कि ये 12 mm का बनेगा, यानी कि एक 12 mm का होगा, यहाँ पे 12 mm 18 mm और 12 mm। तो अब देखिए 12 mm 18 mm 12 mm यानी कि 42 mm का हो गया। और इसकी हाइट कितना लिया गया था तो 12 mm लिया गया था, तो 12 mm हाइट हो गया। नेक्स्ट इसके ऊपर में क्या करना है बाबू कि ये नेक्स्ट इसके ऊपर में आपको करना है 30 mm, यानी कि ये 30 mm पे सेंटर पॉइंट आएगा बाबू। तो ये देख लो कि यहाँ से 30 mm पे सेंटर लाइन ड्रॉ किया गया है और सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको ये दिख रहा है कि ये आर्च बनाया गया, जिसको हम लोगों ने, तो आप इसमें देखेंगे तो सेमी सर्किल होगा, लेकिन इसमें आपको आइसोमेट्रिक में आता है तो हाफ इलिप्स होता है। तो इसके लिए 21 mm रेडियस होगा, 21 रख के यहाँ पे 30 हाइट पे रख के जो हाइट दिया गया वहाँ का सेंटर पॉइंट निकालिएगा, ये 30 हाइट, और इधर से 21 mm पे आपने क्या कीजिएगा सेंटर निकालिए। फिर से समझ लीजिए 30 mm हाइट रखेंगे यहाँ से 12 के बाद, और इस किनारे से हमें 21 mm लेना होगा जो कि सेंटर पॉइंट होगा, और सेंटर पॉइंट से 21 mm रेडियस लेके इसको हमें सेमी सर्किल बनाना होगा। तो अर्धवृत्त ड्रॉ कर लेंगे। जस्ट इसके बाद आपको बताऊँ कि मैं क्या करना है कि आप देख रहे हैं कि बीच वाली पट्टी को दिखाया गया कितना है 12 mm की चौड़ी पट्टी है। तो ये आपको यहाँ से मतलब इससे 21 mm पॉइंट पे यानी या बीच में ले लेना, मिड पे ले लेना, और यहाँ से 6 mm राइट में और 6 mm लेफ्ट में लेकर ये पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। दोनों पॉइंट ड्रॉ करने के बाद 90 डिग्री का सेट स्क्वायर लगाकर इसमें आपका जो हाइट दिया गया है वो हाइट आपको बताया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपको कितना है 48 mm है, और 48 mm में आपने 12 mm सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका बाद आ जाएगा वो क्या चीज़, जो भी हाइट आएगा, यानी कि देख लीजिए क्या आता है। जैसे आपको मैं दिखा दूं कि 48 mm हाइट ओवरऑल हाइट है, उस हाइट में आपको 12 mm सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ आपको बचता है 6 और यहाँ पर बचता है आपको क्या चीज़ 3, तो आपके हुए 36 mm ये आपको हाइट रखना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 36 mm हाइट रखना है। पहले आपको तो 30 होगा और यहाँ से 6 mm और हाइट रख के इसको मिला लेना होता है। तो इस प्रकार से ये बना लेंगे हम। तो इस प्रकार से ये टोटल आपका साइड व्यू समझ में आ गया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ। अब आते हैं प्लान व्यू की तरफ। तो प्लान व्यू में देखिए कि ये दिख रहा है ब्लैक एंड ग्रीन कलर का, यहाँ रेड और ब्लैक कलर का दिख रहा है, और ये ब्लैक का है और ये ब्लैक का है डॉट। तो अब देखिए कि इसका एरिया आपने दिखाया गया है कि आप क्या करो कि ये 42 mm है, ये 42 mm, ये 78 mm, 12 mm 42 mm का रेक्टेंगल शेप है। तो इसमें आपका कॉमन आ जाएगा ये प्लान व्यू में, और ये कितना क्या है 12 का है, और ये आपका 66 mm का है। तो 12 और 66 mm का जो बीच वाला पार्ट्स है ये कॉमन है, तो ये कॉमन है, तो ये भी आपका कॉमन दिख रहा है, रेड और ब्लैक सा, ग्रीन और ब्लैक सा।
तो इस प्रकार से दिखाया गया है। तो इसमें आपको कोई डाउट है तो आप फिर से अपना देखिएगा वीडियो को पॉज करके बीच बीच में, और इसको चेक किया गया है कि ये सही है गलत। तो देख लीजिएगा एक बार फिर से कि ये लाइन हमारा ड्रॉ किया गया तो इससे मिल रहा है, और नीचे वाली लाइन इससे मतलब इस पॉइंट पे मिल रहा है। ये कर्नर पॉइंट को आपको नीचे किया गया है तो ये देखिए कि यहाँ पर जाकर मिला है, और ये जो पॉइंट है ना 12 mm पर, तो ये 12 mm पॉइंट जो है इसके अंदर आएगा यहाँ पे कि ये 12 mm पर मोड़ा गया है यहाँ पे, ठीक है। और जस्ट इसके बाद आप देखें कि ये आपका ये 12 mm वाला है तो बीच वाला ये पट्टी दिखाया गया है, और फिर इसके जस्ट बाद यहाँ का बीच में डिस्टेंस आएगा तो वो आपको किनारे किनारे से इस प्रकार से बन रहा है। तो ये ओवरऑल कंप्लीट होगा। इससे चेक किया जाता है कि सभी इधर वाले हॉरिजॉन्टल और इधर वाले वर्टिकल एक दूसरे से आकर मैच कर जाए। तो इस प्रकार से ये था, इसके डायमेंशन ओवरऑल किया गया है। और जहाँ आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि आपको सभी को डार्क कर दूँ कि आपको क्लियर जो है कि वो दिख जाए किस प्रकार से है। तो आप देख लेंगे, मैं एक बार डार्क कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को कि ये प्लान के लिए लिया गया है, तो मैं प्लान वाले पार्ट्स को डार्क कर रहा हूँ। तो ये चीज़ देख ले, फॉलो कर ले, इस चीज़ों को बनाएंगे अपना, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो ब्लैक पार्ट्स किया गया है डार्क वही आपका एरिया है, माने प्रोजेक्शन है। इसके जस्ट बाद आप देखेंगे कि ये मैंने डार्क कर दिया सभी को, एक बार फिर से मैंने कलर कर दिया। हो सकता है कि आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो इसको देख लेंगे, समझ लेंगे। तो फिर मैं एक नए वीडियो के साथ मिलूँगा अगले बार। तब तक आप इसमें इस सब चीज़ों को देखें। मैंने ये बताया था आपको कितना रखा है, मैंने इसके हाइट को रखा था 48 mm है, जो कि आपके कहाँ का ये लेंथ है बाबू 48 mm। आप देख लेना, गौर से मिला लेना, ये हमारा है ना। इस पॉइंट से ये दिखाया गया, कौन सा ये लाइन बाबू, ये वाला हाइट है ना, समझ लो। ये जो कर्नर पॉइंट मिल रहा है ये कर्नर पॉइंट इसका है, यानी कि यहाँ पे जो दिखाया गया 48 mm वो वाला है। तो इस प्रकार से आप समझ ले कि देख ले क्या चीज़ है, किसी प्रकार से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और वीडियो को अंत तक देखें और समझे बातों को, किसी भी वीडियो को जो मैं डाल रहा हूँ उसको अंत तक देखिए, समझिए। और किसी प्रकार के आपको डाउट होता है तो इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ये देख लीजिएगा आपका जो बताया गया एक है थर्ड एंगल सिंबल है। तो राइट साइड में टाइटल बॉक्स बनाया जाता है, इस प्रकार से टाइटल बॉक्स बनाया जाता है। इसके अंदर आपको सभी चीज़ों को लिखना है, स्केल लिखना होता है, सिंबल लिखना होता है, ड्राइंग का नाम लिखना होता है, सीरियल नंबर लिखना होता है, और उसमें और सारी चीज़ें लिखे जाते हैं। तो आपको पढ़ना है वो पढ़ लीजिएगा, या फिर मैं इस पर एक बार बता दूंगा वीडियो बनाकर, तो आप देख लीजिएगा। और नीचे में हमेशा ऑल डायमेंशन आर इन mm लिखा जाता है। कहीं भी इसके बीच में आप कभी भी भूल कर mm वगैरह या सेंटीमीटर वगैरह किसी भी यूनिट का प्रयोग मत कीजिएगा, और आप इसे हमेशा ध्यान से देखकर बनाइएगा, समझिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको किसी प्रकार से डाउट नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसमें सभी प्रकार से कलर किए गए हैं और आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इन चीज़ों को मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।